गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हमारी पार्टनरशिप की 11th क्लास है और आज हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 99% आपका इसमें से क्वेश्चन आता ही है। ठीक है, तो आपको इस पर फोकस करना है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवैल्यूएशन अकाउंट होते क्या है, तो जब कोई पार्टनर एडमिशन लेता है तो उस एडमिशन के समय हम असेट और लायबिलिटीज का फिर से रिवैल्यूएशन होता है, रिवैल्यूड होती हैं असेट और लायबिलिटीज। तो उस रिवैल्यूड वैल्यू को एडजस्ट करने के लिए, एडजस्टमेंट करने के लिए, जिससे हमें असेट में इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट होने से जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको एडजस्टमेंट करने के लिए एक अकाउंट ओपन किया जाता है जिसको हम बोलते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, इसकी एंट्री हम आपको पिछली क्लास में लिखा चुके हैं, इसके बारे में हम बता भी चुके हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बनाना है, रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसका नेचर क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट। जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो किस टाइप का अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट का। मतलब रूल्स क्या लगेंगे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन्स। तो यदि असेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो क्या है, लॉस, तो डेबिट में लिखेंगे। यदि असेट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो प्रॉफिट है, कहाँ लिखेंगे, हम क्रेडिट में लिखेंगे। इस अकाउंट को बनाना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सीखना भी है आपके लिए कि कैसे बनाते हैं। तो हम क्वेश्चन में देखते हैं पहले और आज इसको सीखेंगे भी। अब हमें इसी के रिलेटेड में क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो देखेंगे। एक कराहे and Aslam of Super are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2 in the firm. Their balance sheet on 31st March 2018 was follows. बैलेंस शीट दी हुई आपकी लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स कैपिटल कराहे की और असलम की, असेट में बिल्डिंग मशीन डेटर्स माइनस प्रोविजन इन्वेस्टमेंट कैश। दे एडमिट Sri Pichode in partnership on the following terms on 1st April 2018. Pichode gets 1/3 share of the profit. He will bring 12,000 as his capital and 9,600 as his share of goodwill. Building is to be revalued for 30,000. Machine is to 8,000. Bad debts reserve is reduced by 6,000. Investment were valued at 6,500 and Karahe took over the investment. हमें फाइंड आउट क्या करना है, एक्चुअल में यहाँ पर हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है और कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यहाँ पर लिखा नहीं है, मेंशन नहीं किया है, लेकिन आपको मैं लिख देता हूँ। यहाँ पर हमें क्या बनाना है, फर्स्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है और सेकंड कैपिटल अकाउंट। दो चीजें प्रिपेयर करना है। ठीक है, सबसे पहले हम बनाते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहां पर लेंगे फॉर्मेट, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट यहां पर क्या लिखेंगे हम, पर्टिकुलर, यहां पर अमाउंट, ए पर्टिकुलर, और ये अमाउंट। अब एडजस्टमेंट देखेंगे जो कि असेट और लायबिलिटीज इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट से रिलेटेड है। तो देखेंगे एडजस्टमेंट नंबर थर्ड। फर्स्ट में तो शेयर दिया है पिछोड़े का, सेकंड में कैपिटल और गुडविल दी है, थर्ड में बिल्डिंग इज टू बी रीवैल्यूड फॉर 30,000। तो आपको बैलेंस शीट में देखना बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, देखो 20,000। वो बोल रहे हैं कितना कर दो उसका, 30,000। न्यू वैल्यू कितनी है, 30। इंक्रीमेंट है, बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही, प्रॉफिट है तो हम कहां लिखेंगे, क्रेडिट में, बिल्डिंग। ठीक है, 10,000 इंक्रीमेंट है तो क्रेडिट में आ जाएगा। नॉमिनल का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम और गेन। बिल्डिंग असेट है, असेट की वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो हम कहां लिखेंगे, क्रेडिट में। ठीक, नेक्स्ट देखेंगे मशीनरी टू 8,000। मशीन की वैल्यू देखेंगे कितना है, 9,000। उन्होंने कितना कर दिया है, 8। तो मशीन की वैल्यू कम हो रही, डिक्रीज, तो लॉस है तो कहां लिखेंगे, डेबिट में। हम मशीन 1,000 का इससे
लॉस हो गया है। मशीन की बात, बैड डेब्ट्स रिजर्व इज रिड्यूस बाय 6000। उन्होंने बोला है बैड डेब्ट्स रिजर्व जो है उसको रिड्यूस कर दो, कितना 6000 तक, है ना। तो अभी कितना है 8, उन्होंने बोला इसको कितना कर दो 6, तो 2000 का जो बैड डेब्ट्स रिजर्व है वो हमारा सेव हो गया, बच गया, है ना, लॉस होने से बच गए। ये हमें प्रॉफिट है, तो हम कहाँ लिखेंगे प्रॉफिट। बैड डेब्ट्स रिजर्व के बारे में देखेंगे आप फिर से, प्रॉफिट हो गया आपका, सेव हो गया पैसा डूबने बैड होने से, तो यहां पर लिखेंगे हम क्रेडिट में बैड डेब्ट्स रिजर्व। मतलब पहले आपके बैड कितने हो रहे थे, बैड डेब्ट्स कितने थे 8000, लेकिन बोल रहे हैं उसको कितना कर दो 6000, 2000 आपके सेव हो गए। ये अपने क्रेडिट में लिखा क्योंकि आपको प्रॉफिट हो रहा है। फिर देखेंगे इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट 6500 एंड कराहे टू कवर द इन्वेस्टमेंट। भाई हमारे इन्वेस्टमेंट क्वेश्चन में कितने दिए, देखो बैलेंस शीट में 8500, बोल रहे उसकी वैल्यू कितनी हो गई 6500। इन्वेस्टमेंट असेट उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही, लॉस है तो कहां लिखेंगे हम डेबिट में, इन्वेस्टमेंट 2000 का लॉस इससे, बस और कुछ नहीं दिया है। तो हम पहले क्रेडिट का टोटल कर लेंगे क्योंकि क्रेडिट का ज्यादा है, यहां पर कितना है 12000। इस 12000 में से हम माइनस कर देंगे डेबिट का, डेबिट का कितना है 1 और 2 3000, 3000 को हम माइनस करेंगे तो कितना आ गया 9000, ये आपको प्रॉफिट हो गया। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो है हम ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये प्रॉफिट आपका कितना है 9000, इसको हम ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो कितना इनका रेशियो देखेंगे 3:2, कराहे और असलम, तो 3:2, 5 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा 18, 18 3 जा 54, 18 2 जा 36, इतना आएगा इनका प्रॉफिट का शेयर, कराहे और असलम। तो यहां पर लिखेंगे हम डेबिट में प्रॉफिट, डैश कर देंगे, यहां पर लिखेंगे कराहे असलम। यहाँ 5400 और 3600, टोटल कितना आएगा 9000, और इनका टोटल इक्वल कर देंगे हम कितना 12000। ये आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट कंप्लीट। अब हम बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। ये फॉर्मेट है कैपिटल अकाउंट का, पर्टिकुलर और जितने पार्टनर उनके कॉलम बना लेंगे। तो यहाँ पर 2 पार्टनर पहले से थे, एक न्यू आ गया तो कितने हो गए 3, तो यहाँ पर 3 पार्टनर के 3 कॉलम, एक पर्टिकुलर, एक 2 और एक 3, यहाँ कैपिटल अकाउंट। यदि क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट और फिक्स कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, हम इसको फर्स्ट चैप्टर में आपको एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो यहाँ पर पर्टिकुलर, यहाँ पर हम शॉर्ट में नाम लिख देते हैं, कराहे, के मीन्स कराहे, ए फॉर असलम, और थर्ड कौन है पंकज है शायद, पिछोड़े, तो पी लिख दे रहे इसके लिए हम ना, आप पूरा नाम लिखेंगे पिछोड़े। फिर एक पर्टिकुलर का कॉलम है, के से कराहे, ए से असलम और पी से पिछोड़े। अब कैपिटल अकाउंट लेफ्ट हैंड साइड वाला क्या होता है डेबिट साइड, और राइट हैंड साइड वाला क्या होता है क्रेडिट। सबसे पहले हम क्रेडिट में लिखते हैं ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल का बैलेंस, तो लिखेंगे बैलेंस बीडी, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल लिखेंगे सबसे पहले। तो कितना 30 और 20,000 थे, यहाँ पर हम लिखेंगे इसकी कितनी कैपिटल है 30,000, इसका कितना है 20,000, न्यू में डैश कर देंगे। फिर लिखेंगे कैश, न्यू पार्टनर कैपिटल का पैसा लेके आ रहा है तो उसकी कैपिटल लिखेंगे, कितना लेके आया वो 12,000, तो यहाँ पर लिखेंगे 12,000।
न्यू पार्टनर ने गुडविल का भी पैसा दिया है, तो इसके लिए हम लिखेंगे पार्टनर्स को देना है तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। किसको देना, ओल्ड पार्टनर्स को। तो जो कुछ भी देना सब क्रेडिट में और लेना तो डेबिट में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है, अब यहां पर हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो गुडविल का पैसा कितना है, 9600। इसको हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स में सेक्रीफाई रेशियो में। यदि सवाल में कुछ नहीं कहा है तो उनका ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाई रेशियो होगा। ये हमने आपको बताया था, व्हेन ओल्ड पार्टनर रिमेन ओल्ड रेशियो, है ना, ये वाली कंडीशन है 5। तो हम 9600 को डिवाइड करेंगे 5 से, तो यहां पर आ जाएगा 1920 बार कैंसिल होगा। इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे हम 3 से, तो 5760, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3840 इतना। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, क्रेडिट में इसको कितना मिलेगा 5760, इसको गुडविल में कितना शेयर मिलेगा 3840। इनको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट भी देना है तो क्रेडिट में लिखेंगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना है देखेंगे यहां पर 5400, 3600 और कुछ भी नहीं है। बैलेंस शीट में देखें कोई रिजर्व वगैरह तो नहीं है। एक पार्टनर जो है कराही, उसने क्या ले लिया था, इन्वेस्टमेंट, ये लिखा सबसे लास्ट वाला 6500 में इन्वेस्टमेंट लिया था कराही ने। तो कराही से हमें इन्वेस्टमेंट का पैसा लेना है तो हम डेबिट में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। हमने आपको बताया था यदि पार्टनर से लेना है तो कहां लिखेंगे, डेबिट में, और देना है तो क्रेडिट में। तो इससे कितना लेना पैसा, कराही से 6500। ये आपका कंप्लीट। अब कुछ नहीं है, हमें लास्ट क्या करना है, सबका टोटल करेंगे हम क्रेडिट का और डेबिट का माइनस करके लिख देंगे यहां। तो इनका टोटल कितना आएगा 41,160। इसका टोटल करेंगे कितना आएगा 27,440 और यहाँ का 12,000। डेबिट में लिखेंगे हम बैलेंस शीट। इसका 46,160 में से माइनस करेंगे हम डेबिट का, 41,160 में से डेबिट का माइनस कर देंगे, कितना है 6,500। तो बैलेंस बचेगा 34,660। तो यहाँ लिखेंगे बैलेंस CD 34,660, टोटल 41,160। 27,440 में से कुछ भी माइनस नहीं करना है तो पूरा बैलेंस लिख देंगे 27,440, टोटल भी 27,440। इसका 12,000 में से कुछ माइनस नहीं करेंगे तो पूरा बैलेंस 12,000 CD, बैलेंस CD। यहाँ पर भी टोटल में भी 12,000 बैलेंस CD टोटल आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कॉल करके बिल्कुल पूछ सकते हैं। अब हम देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये रहा आपके पास 33। Sudhir and Vishal are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 2:1. On 31st March 2018, their balance sheet was as follows. बैलेंस शीट में देखेंगे liabilities, syndicators, capital, Sudhir and Vishal। फिर दिया है asset, cash at bank, sundry debtors, plant and machinery, building, stock। Adjustment में they admit Pankaj as a partner on following terms. Pankaj is to get 1/3 share of profit and he will contribute 15,000 as capital and 6,000 as amount of goodwill for his share. Reduce plant and machinery and stock by 10% and increase building by 20%. Create a reserve of 5% on debtors, sundry debtors. Goodwill will not remain in the firm। मतलब goodwill का पैसा ओल्ड पार्टनर निकाल लेंगे। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो सबसे पहले हम बनाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट।
रिवैल्यूएशन, अकाउंट, यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, तो क्वेश्चन में देखेंगे हम, फर्स्ट में तो कैपिटल दिया, उसका शेयर दिया, सेकंड में रिड्यूस प्लांट एंड मशीन दी। भाई प्लांट और मशीन की वैल्यू क्या हो रही, कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है, ये लॉस है तो कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। स्टॉक बाय 10%, मतलब स्टॉक की भी वैल्यू कम हो रही है, ये भी लॉस है तो कहाँ आएगा, डेबिट में। तो हम डेबिट में लिखेंगे प्लांट एंड मशीन, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, स्टॉक। स्टॉक दोनों की वैल्यू कम हो रही है, जब असेट की वैल्यू कम होता है तो लॉस है, उसको कहाँ लिखते हैं, डेबिट में। तो क्वेश्चन में देखेंगे हम, प्लांट कितने का है, प्लांट एंड मशीनरी 35,000 का 10% कितना आएगा, 3500। स्टॉक कितना है, 20,000 का 10% कितना आएगा, 2,000। ठीक है, फिर इंक्रीज बिल्डिंग बाय 20%, तो बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही, ये प्रॉफिट है तो कहाँ लिखेंगे हम, क्रेडिट में, बिल्डिंग 20%। बिल्डिंग देखेंगे कितने की दी है, बिल्डिंग है आपकी 50,000 का 20%, 10% में कितना आएगा, 5,000 और 20% में 10,000। तो यहाँ पर बिल्डिंग की वैल्यू कितनी इंक्रीज हुई, 10,000। ये भी हो गया। क्रिएट रिजर्व ऑफ 5% ऑन सन्डी डेटर्स, डेटर्स पे हमें प्रोविजन करना है बैड डेब्ट्स के लिए, ये लॉस है तो हम डेबिट में लिखेंगे। तो 9,700 का 5%, पहले तो हम डेबिट में लिख दें, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, बैड डेब्ट्स। ठीक है, तो 9,700 का 5%, 485, कितना आएगा, 485। गुडविल दिया है, बस इसका इतना ही है, तो हम क्रेडिट का टोटल करेंगे। सबसे पहले 10,000 में से माइनस करेंगे हम डेबिट का, यहाँ पर वर्किंग नोट कर लेते हैं। 10,000 में से हम डेबिट का माइनस कितना करेंगे, 5,985, 5,985। तो यहाँ पर माइनस करने पे कितना आएगा, 5,104, ये प्रॉफिट आ गया 4,015। तो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हम ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, मतलब किसको मिलता है, ओल्ड पार्टनर्स को, न्यू पार्टनर को कुछ भी नहीं मिलता है। तो 4,015 को हम किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, एडीएन का 2:1, 2:1 डिवाइडेड बाय 3, इसको 3 से काटेंगे तो 1338.33 आ जाएगा। एक बार हम चेक कर लेते हैं, 4,015 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 1338.33, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट का शेयर आएगा 2,676.66, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,338.33। इसको हम राउंड अप करके लिखेंगे ना, क्योंकि पॉइंट के बाद यदि 50 पैसे या उससे ज़्यादा है तो हम 1 रुपीज़ में कन्वर्ट करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे 2,677, और पॉइंट के बाद यदि 50 पैसे से कम है तो उसको हम छोड़ देते हैं, राउंड अप करके लिखेंगे तो इसको कितना आएगा, 1,338। प्रॉफिट है तो डेबिट में लिखेंगे हम, प्रॉफिट डैश कर देंगे। नाम क्या है इनके, सुधीर और विशाल, तो यहाँ लिखेंगे सुधीर और विशाल। सुधीर को कितना पैसा मिलना है, 2,677 प्रॉफिट, और इसको कितना मिलना है, 1,338। टोटल कितना, 4,015। इन दोनों का टोटल कितना आएगा, 10,000। एक हुआ। अब बनाएंगे हम कैपिटल अकाउंट। तीन पार्टनर है, तीनों के कॉलम बना लेंगे सबसे पहले।
मतलब 2 ओल्ड है और 1 न्यू है। कैपिटल अकाउंट, a particular debit amount, सुधीर, विशाल, और थर्ड कौन है? पंकज। a particular सुधीर, विशाल, पंकज। तो कैपिटल अकाउंट में रूल्स वही, पार्टनर्स को जो कुछ देना सब क्रेडिट में और पार्टनर से जो कुछ लेना सब डेबिट में। सबसे पहले हम क्रेडिट में लिखेंगे बैलेंस बीडी, बैलेंस बीडी ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल का बैलेंस। तो देखेंगे कितना दिया है, 30,000 और 20,000। यहां लिखेंगे 30,000 और 20,000, डैश न्यू पार्टनर में डैश कर देंगे। फिर लिखेंगे कैश, न्यू पार्टनर कैपिटल का कितना पैसा देता है उसको लिखना है हमें, कितना दे रहा है 15,000, और गुडविल का 6,000। तो यहाँ पर लिख देंगे कैपिटल का कितना है 15,000 कैश के रूप में लाया। गुडविल तो यहाँ लिखेंगे हम, पार्टनर्स को गुडविल का पैसा देना है तो कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। तो यहाँ लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, जो कुछ भी देना सब क्रेडिट में। तो यहाँ पर गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे उनके सेक्रीफाई रेशियो में। गुडविल कितना है 6,000। अब क्वेश्चन में कुछ भी नहीं लिखा है तो इनका ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाई रेशियो होगा। गुडविल का पैसा कितना है 6,000, तो 6,000 को हम 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, डिवाइडेड बाय 3। 3 2 जा 6, 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2। मतलब पहले वाले को कितना पैसा मिलेगा 4,000, सेकंड वाले को कितना मिलेगा 2,000 गुडविल का। हमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट देना है तो वो भी कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में। रिवैल्यूएशन ठीक है। फर्स्ट वाले को कितना देना है हमारे लिए 2,677, सेकंड वाले को कितना देना 1,338, एक क्रेडिट में लिख देंगे। और देखेंगे कुछ किसी से हमें कुछ लेना है कि नहीं, हाँ लास्ट एडजस्टमेंट, गुडविल विल नॉट रिमेन इन द फर्म, मतलब ओल्ड पार्टनर गुडविल का पैसा निकाल लेंगे तो इसको हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट में। क्या लिखेंगे, कैश। ओल्ड पार्टनर मतलब सुधीर कितना निकालेगा गुडविल का, ये लिखा है 4,082, तो यहाँ पर लिख देंगे 4,000 निकाल लेगा और ये 2,000 निकालेगा। बस अब कुछ नहीं करना, हम पहले क्रेडिट का टोटल कर देंगे। यहाँ पर ज्यादा क्रेडिट का है तो टोटल करेंगे तो कितना आएगा 36,677। इसका टोटल करेंगे तो 23,338, इसका 15,000। यहाँ लिखेंगे बैलेंस सीडी, $36,677 में से 4,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 32,677, टोटल 36,677। 23,338 में से 2,000 माइनस करेंगे डेबिट के तो कितना बचेगा 21,338, टोटल 23,338। 15,000 में से कुछ भी माइनस नहीं करना है तो पूरा टोटल लिख देंगे 15,000 यहाँ बैलेंस में। टोटल भी कितना आएगा 15,000। ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप हमें कॉल करके पूछ सकते हैं। आज इतना ही, बाकी हम अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू।